हे गाइस, दिस इज महेश डांगरा और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी बुक को किस प्रकार से पढ़ी जाए ताकि अपने दिमाग में हमेशा के लिए एकदम सटीक रूप से फिक्स हो जाए, वो परमानेंट मेमोरी में हमेशा सेव हो जाए। क्योंकि दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं, चाहे वो गांधी हो, मंडेला हो, सुंदर पिचाई हो, बिल गेट्स हो, अंबानी से हो या फिर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस हो, जितने भी बड़े जो वर्ल्ड लीडर हैं जिन्होंने दुनिया में बहुत कुछ बदलाव किया है अपने दिमाग से, अपने व्यक्तित्व से, उन सब की जिंदगी को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो उनमें से सब में एक चीज कॉमन मिलेगी हमको कि दे आर वेरी गुड रीडर। और ट्रूमैन ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि सारे रीडर लीडर बने, लेकिन यह जरूरी है कि जो हर लीडर होता है वो एक बेस्ट रीडर होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किसी की किताब को किस तरीके से पढ़े ताकि अपने दिमाग में वो हमेशा के लिए एकदम बैठ जाए। किताबें तो आप भी बहुत कुछ पढ़ी होंगी, लेकिन उन किताबों में क्या था क्या नहीं है आज हम बिल्कुल भूल चुके हैं। लेकिन आज के बाद में अगर इस थ्योरी से, इस फॉर्मूले से अगर आप किसी भी बुक को पढ़ोगे तो वो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा, चाहे वो कोई सी भी बुक हो, चाहे वो फिक्शन बुक हो या वो लर्निंग बुक हो या फिर कोई भी स्टोरी वाली बुक हो। किताब कैसे पढ़ी जाए इसके लिए सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी है, मगर उन किताबों में से पढ़कर कुछ किताबें पढ़ने के बाद हमने एक फॉर्मूला बनाया है। उस फॉर्मूले का नाम है SCDW। SCDW का फॉर्मूला से अगर आप पढ़ोगे तो हमेशा वो आपके दिमाग में रहेगा और वो काम में भी आएगा। अब जानते हैं SCDW क्या है। सबसे पहले जानते हैं स्टेप फर्स्ट यानी S का मतलब होता है दोस्तों यहां पर स्क्रीनिंग। किसी भी बुक को खरीदने के बाद उसमें को एक बिल्कुल सरसरी नजर से इसको केवल रीडिंग करना है, उसको केवल पढ़ना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, सिर्फ उसको पढ़ना है और जो पॉइंटर्स पॉइंट करना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है या जो बोल्ड अक्षरों में जो लिखा था उनके ऊपर अंडरलाइन करना है। अब उसके बाद में आती है दूसरी स्टेप। दूसरी स्टेप क्या है दोस्तों? कोडिंग। किसी भी किताब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या कहना चाहता है उसको अपनी भाषा में केवल कोड करना, उसको लिखना, मुख्य जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको एक पेज में लिखना है कि ये किताब क्या कहना चाहती है, इसमें राइटर ये कहना चाहता है, ये हमें ये सिखाना चाहता है। उसके बाद में जो तीसरी स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है दोस्तों किसी भी कूट को अपने आप में, अपने दिमाग में इस तरीके से समझना कि वो क्या कहना चाहता है, यानी उस किताब में जो छपा है उसके अंदर रहस्य क्या है उसको समझना। क्योंकि हर शब्द का, हर पंक्ति का समय काल और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे गीता में एक श्लोक है जो संजय ने लिखा है और आखिरी का श्लोक गीता का वो है कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मति मम। यहां पर संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि जिसके पास कृष्ण होंगे और जिसके पास अर्जुन होंगे वही टीम युद्ध में विजयी होगी। लेकिन यहां पर ना कोई कृष्ण है ना कोई अर्जुन है, तो हम वहां पर उस चीज को आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखें? क्योंकि हम देख सकते हैं कि कृष्ण ने उस युद्ध में कभी भी हथियार नहीं उठाए। इसका मतलब वो क्या है? उन्होंने केवल बुद्धि से इस्तेमाल किया, और बुद्धि का मतलब कृष्ण एक बुद्धि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अर्जुन हमेशा शक्ति का प्रेजेंट कर रहे हैं। यानी जिसके पास बुद्धि और शक्ति दोनों होगी वही किसी भी युद्ध में जीतेगा, यानी वो विजयी बनेगा। इस प्रकार से किसी भी श्लोक को, किसी भी चीज को, किसी भी बुक को वो जो कहना चाहता है उसको अपने परिप्रेक्ष्य में डिकोड करना है कि इसका रहस्य क्या है और ये मेरे किस प्रकार से काम आएगी। और जो सबसे शानदार, जो इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है लास्ट वाला यानी राइटिंग। हम क्या करते हैं, किसी भी बुक को पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद उसको रख देते हैं और उस किताब को बिल्कुल भूल जाते हैं। आने वाले समय में जब उस किताब के बारे में कुछ भी पढ़ना होता है तो हम ब्लैंक होते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं रहता और उस किताब को दोबारा पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर दोस्तों अगर हम जैसे 100 पेज की बुक पढ़े और अगर उस 100 पेज की बुक में से अगर आप 10 पेज भी अगर लिख लें तो ये गारंटी के साथ है वो किताब आपको दोबारा पढ़नी नहीं पड़ेगी। उन 10 पेज में से ही आपको उस पूरी किताब की समरी मिल जाएगी। इसलिए जब भी कोई भी किताब पढ़े पहले उसकी स्क्रीनिंग करिए, फिर कोडिंग करिए, फिर डिकोड करने के बाद में उसकी राइटिंग करिए। मिनिमम 1/10 यानी लगभग 100 पेज की किताब को कम से कम 10 पेज में आपको लिखना है। और भगत सिंह जब जेल में थे और जब बार बार अंग्रेजों को पत्र लिख रहे थे तो एक बूढ़े ने कहा कि जब अंग्रेज आपका जवाब नहीं देते, अंग्रेज आपकी बात नहीं मानने वाले, तो बार बार पत्र क्यों लिख रहे हैं? तो भगत सिंह ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि इंडिया के लोग बोलते बहुत हैं, सोचते बहुत हैं, विचार बहुत है उनमें आते हैं, लेकिन वो लिखते नहीं है, इसलिए वो विचार चले जाते हैं। इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। वो भगत सिंह ने कहा था कि जब मैं इनको बार बार लिखूंगा तो इनको लिखने के बाद में इनके ऊपर बार बार सोचूंगा कि मैंने क्या लिखा है, क्या मेरे विचार सही है या नहीं है,
तो फिर मैं अपने डिसीजन ले पाऊंगा कि मेरे विचार सही थे या नहीं। तो आज की वीडियो में हमने बुक पढ़ने को तरीका बताया कि किस प्रकार से बुक की स्क्रीनिंग की जाए, बुक की कोडिंग की जाए, फिर उसके बाद में डिकोड किया जाए, और उसके बाद में आखिरी स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर लोग नहीं करते, वो है सबसे जो लास्ट की है राइटिंग। यानी चारों अगर स्टेप हम किसी भी बुक के ऊपर फॉलो करते हैं तो वो किताब हमेशा याद रहेगी हमारे पास, उसकी समरी होगी। तो आगे आने वाले समय में जब भी उस किताब को हमें पढ़ना होगा तो पूरी किताब पढ़ने की बजाय हम केवल और केवल उस आखिरी वाले 10 पेज को पढ़ेंगे जिसमें हमने राइटिंग की है। तो कैसा लगा आपको वीडियो दोस्तों? अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।